कभी सोचा है कि जब हम चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं या फिर गूगल ट्रांसलेट पर कुछ भी बदलते हैं तो ये सब पर्दे के पीछे होता कैसे है? ये जो एआई का जादू हमें रोजाना की जिंदगी में दिखता है ना, उसकी बुनियाद असल में एक ही बहुत पावरफुल आइडिया पर टिकी है और उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ये कहानी शुरू हुई 2017 में, जब गूगल के कुछ रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया और उस एक पेपर ने एआई की दुनिया में सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने एक ऐसे आर्किटेक्चर को जन्म दिया जिसने मशीनों के भाषा को समझने और लिखने के तरीके को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। तो चलिए आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरते हैं। हम समझेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मर क्रांति असल में थी क्या, एआई हमारी भाषा को नंबरों में कैसे बदलता है, इसके अटेंशन मैकेनिज्म का राज क्या है, इसके आर्किटेक्चर के अंदर क्या-क्या है और आखिर में बर्ट और जीपीटी जैसे मॉडल्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर इतना बड़ा बदलाव था ही क्यों। देखिए, इससे पहले जो मॉडल्स थे जैसे आरएनएस, वो किसी भी वाक्य को एक एक शब्द करके पढ़ते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा पढ़ना सीख रहा हो। अब ये तरीका बहुत धीमा था और उतना असरदार भी नहीं था। और यहीं पर ट्रांसफॉर्मर ने आके पूरा खेल ही पलट दिया। ये एक एक शब्द पढ़ने की बजाय पूरे के पूरे वाक्य को एक ही बार में देखता है, एक साथ। और इसी वजह से इसे शब्दों के बीच के गहरे और मुश्किल रिश्तों को समझने की ताकत मिलती है, चाहे वो शब्द वाक्य में एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो। अच्छा, अब इससे पहले कि एआई कुछ भी समझे, उसे हमारी भाषा को अपनी भाषा में बदलना होता है। और एआई की भाषा क्या है? सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। तो इसकी शुरुआत होती है टोकनाइजेशन से। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। किसी भी वाक्य को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, जिन्हें टोकन कहते हैं, और फिर हर हिस्से को एक यूनिक नंबर दे देना। जैसे यहाँ स्क्रीन पर देखिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स। इस वाक्य को 4 अलग अलग टोकन्स में बांट दिया गया। अब मशीन के लिए ये शब्द नहीं है, बल्कि ये नंबरों का एक सेट है जिसके साथ वो आगे काम कर सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। अगर मॉडल पूरा वाक्य एक साथ देख रहा है, तो उसे ये कैसे पता चलता है कि कौन सा शब्द पहले आया और कौन सा बाद में? यहीं पे पोजिशनल इनकोडिंग काम आती है। ये हर टोकन को एक तरह का जीपीएस कोऑर्डिनेट दे देती है, जो मॉडल को ये बताता है कि कौन सा शब्द वाक्य में कहाँ पर है, पहले नंबर पर, दूसरे पर या आखिर में। और अब बात करते हैं उस चीज की जो ट्रांसफॉर्मर का दिल है, वो जादुई हिस्सा जिसने इस टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल बना दिया। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप समझ जाता है कि कौन से शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं और किन पर ज्यादा ध्यान देना है। पर एक मशीन ये सब कैसे सीखती है? इसका जवाब है अटेंशन मैकेनिज्म। ये मॉडल को एक ऐसी काबिलियत देता है जिससे वो हर एक शब्द का वाक्य के बाकी सभी शब्दों के साथ क्या रिश्ता है, ये तौल सकता है। ये एक तरह की स्पॉटलाइट है जो मॉडल वाक्य के सबसे जरूरी हिस्सों पर डालता है ताकि वो मतलब को और गहराई से समझ सके। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मल्टी हेड अटेंशन का इस्तेमाल करके मॉडल एक ही वाक्य को एक साथ कई अलग अलग नजरियों से देख सकता है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही वाक्य को एक कवि, एक साइंटिस्ट और एक ग्रामर का एक्सपर्ट तीनों एक साथ पढ़ रहे हों और हर कोई अपने अपने मतलब की जानकारी निकाल रहा हो। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक सर्च इंजन का उदाहरण। आप यूं समझिए कि हर शब्द एक क्वेरी यानी एक सवाल है। वो शब्द पूरे वाक्य में दूसरे शब्दों यानी कीज को ढूंढता है, ये देखने के लिए कि कौन उससे सबसे ज्यादा मिलता जुलता है, और फिर उन सबसे जरूरी कीज से उनका मतलब यानी वैल्यू को खींच लेता है। और ये सब 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में होता है। ठीक है, तो हमने अलग अलग पुर्जे तो देख लिए। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पूरी मशीन बनाते कैसे हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक डिकोडर ब्लॉक है। ये जीपीटी जैसे मॉडलों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हाँ, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर असल में ये कुछ आसान स्टेप्स का एक सिलसिला ही है। तो देखिए, जानकारी सबसे पहले मास्ड मल्टी हेड अटेंशन लेयर से गुजरती है। ये वही अटेंशन है जिसकी हमने अभी अभी बात की। इसके बाद ऐड और नॉर्म स्टेप आता है, जो पूरे सिस्टम को स्टेबल रखने में मदद करता है। फिर जानकारी एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से गुजरती है, जो पैटर्न्स को और गहराई से प्रोसेस करता है। और अंत में एक और ऐड और नॉर्म स्टेप। इन्हीं ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखने से मॉडल की सोचने की शक्ति और बढ़ती जाती है।
अब जब हम आर्किटेक्चर को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं तो चलिए इसके दो सबसे मशहूर अवतारों को देखते हैं जो ट्रांसफॉर्मर के डिजाइन के दो अलग-अलग हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। बर्ट जो है वो सिर्फ एनकोडर का इस्तेमाल करता है जो उसे किसी भी वाक्य का मतलब समझने में माहिर बनाता है। इसे एक जासूस की तरह समझिए जिसका काम मतलब निकालना है। और वहीं दूसरी तरफ जीपीटी सिर्फ डिकोडर का इस्तेमाल करता है जो उसे एक के बाद एक शब्द बनाने में माहिर बनाता है। ये एक कहानीकार की तरह है जिसका काम कुछ नया बनाना है। इसीलिए बर्ट उन कामों के लिए बेहतरीन है जहां गहरे विश्लेषण की जरूरत होती है, जैसे कि किसी मूवी के रिव्यू को पढ़कर ये बताना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, या फिर किसी वाक्य में खाली जगह को भरना। और जीपीटी हर उस काम में कमाल करता है जहां कुछ नया लिखने या बनाने की जरूरत हो। यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे सवालों के जवाब देती है, एक भाषा से दूसरी में अनुवाद करती है और यहां तक कि हमारे लिए कविताएं और कोड भी लिख सकती है। इन सारी तरक्कियों के बावजूद एक हैरान कर देने वाली सच्चाई भी है। जैसा कि ये कोटेशन बताता है, हम भले ही इन मॉडल्स का ब्लूप्रिंट जानते हैं, लेकिन इनके अंदर की प्रक्रिया इतनी ज्यादा जटिल है कि कई बार इसे बनाने वाले भी पूरी तरह से नहीं जानते कि ये असल में सोचते कैसे हैं। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। हम मशीन की बनावट तो समझा सकते हैं, पर उसके अंदर जो एक तर्क या एक तरह की समझ पैदा हो रही है, क्या हम उसे कभी पूरी तरह से समझ पाएंगे? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि शायद फिलॉसफी का भी है। और यही वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक एआई की दुनिया को आगे बढ़ाता रहेगा।